कि हमारे सामने भूतकाल की पीड़ा है और भविष्य की चिंता है और वर्तमान से सदा विरोध बना रहता है। ये हमारे सारे संकटों का मूल है। जब तक इस दायरे से, आप छोटा सा दायरा है, जब तक आप इन दायरों से बाहर नहीं आएंगे, कष्टों से मुक्ति का तो इस संसार में कोई अर्थ नहीं। वर्तमान में रहना ही जीने की सबसे सरलतम विधि और सुख समृद्धि पूर्वक जीने के लिए, अभय पूर्वक जीने के लिए, समग्रता में जीने के लिए ध्यान देना बहुत आवश्यक। ध्यान क्या देना है? वर्तमान में रहना है। जिस क्षण को हम जी रहे हैं उसको पूरा जीना है। हम चलते तो जाते हैं, ध्यान कहीं और रहता, ठोकर लगती तब पता लगता अरे हम यहाँ हैं। भोजन करते जाते, ध्यान कहीं और है, भोजन से चूक गए, भोजन के रस से चूक गए, धन्यवाद के भाव से जो भरना था भोजन के प्रति, ईश्वर के प्रति, उससे चूक गए। वर्तमान में रहना सबसे सरलतम विधियों में से एक है। वर्तमान में न रहना ही सभी दुखों का मूल है। वर्तमान में नहीं रहेंगे मतलब उससे विरोध है आपका। तो क्या कर रहे होंगे? या तो भूतकाल की पीड़ा आपको सता रही होगी, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा हो गया, ऐसा चाह रहे तो वैसा हो गया, सब बेकार हो गया, ऐसा भूतकाल की पीड़ा आपको सता रही होगी। यानी आपके अंदर निगेटिविटी बन रही होगी, नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर धीरे धीरे ठोस आकार ले रही। कल्पनाएं आपकी कौन सी कल्पनाएं बन रही हैं? जो आपको कष्ट देने वाली, रोग बनाने वाली है। भूतकाल की पीड़ा से जो पैदा होंगी, रोग पैदा होंगे। भविष्य की चिंता से भी आपके अंदर रोग पैदा होगा, क्योंकि भविष्य के लिए आप चिंतित होते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि भविष्य का निर्माण भी हमारे वर्तमान से ही होगा। अगर आज हम प्रकृति के नियम तोड़ेंगे, उसकी सजा हमको भविष्य में मिलने वाली है, तय है। कर्म का भोग तय है, इसमें गणित लगाने की आवश्यकता नहीं, सीधा सीधा है। आज हम अच्छा कर पाते हैं, अच्छा सोच पाते हैं, अच्छा रह पाते हैं, तो उसका लाभ हमको भविष्य में मिलता ही है। इससे हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। तो इस बात को आपको हमेशा समझना है कि भविष्य की चिंता से बचना है, भूतकाल की पीड़ा है उससे बचना है, वर्तमान में रहना है और अपने को आगे बढ़ाना है। जब आप वर्तमान में नहीं होते हैं तो कहां होते हैं? आप सोच के देख ले कहां होते हैं। या तो भूतकाल में जी रहे होते हैं, कुछ कल्पना की उड़ानें होती, या भविष्य की उड़ान होती। दोनों जगह आपकी ऊर्जा ह्रास हो रही है, आपकी ऊर्जा डिस्ट्रॉय हो रही है, नष्ट हो रही है। सिर्फ वर्तमान में रहने से ही आपकी ऊर्जा संचय होती है, ध्यान रखें। भूतकाल और भविष्य में गति करने से आपकी ऊर्जा नष्ट होती है, और जो ऊर्जा नष्ट होती है, नष्ट होने का अर्थ ऊर्जा का रूप बदल जाता है, रूपांतरण हो जाता है, और वह नकारात्मक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर के आपके शरीर और आपके मन को, दोनों को कष्ट देती है, जीवन को कष्ट देती है। वर्तमान में रहने की विधि
उत्सव है। आप जब उत्सव होता है, केवल उत्सव है, ध्यान में तो आप भटक जाते होंगे, टेक ऑफ कर जाते हैं कभी कभी, मौसी क्या चले गए, चाचा क्या चले गए, दादी क्या पहुंच गए, ससुराल पहुंच गए, तो टेक ऑफ कर गए। ध्यान कर जो देते हैं उसमें तो आप भटक सकते हैं, उत्सव में नहीं भटकते। बड़े अद्भुत बात है। नृत्य चल रहा हो, मधुर संगीत बज रहा हो, आप नृत्य कर रहे हो, तो नृत्य वर्तमान में रहने की सबसे बड़ी विधि है। उत्सव वर्तमान में रहने की सबसे अच्छी विधि है। इसीलिए बाद में उत्सव कराते हैं कि ध्यान से अगर चूक गए हैं कुछ ऊर्जा बटोरने में, तो उत्सव से हम अपनी ऊर्जा बढ़ा लें, समेट लें, सकारात्मक कर लें। इसको हमें सतत ध्यान बनाए रखना है कि हमें वर्तमान में रहना है, और वर्तमान में रहने के लिए कुछ करना नहीं है। जो हो रहा है उसको ध्यानपूर्वक देखना है। जहां करने गए वहां फंस गए, ध्यानपूर्वक देखना है। जो कार्यक्रम बनाए उसको संपादित करें ध्यानपूर्वक, और कार्यक्रम ऐसा बनाए जिसमें किसी का शोषण ना हो, किसी को दुख ना पहुंचे। यानी कार्यक्रम ऐसे बनाए जैसे अपने लिए बना रहे हैं। तो जो हमें प्रिय होगा वो दूसरे को प्रिय होगा ही होगा, जो हमें अच्छा लगेगा दूसरे को अच्छा लगेगा ही लगेगा। अगर आपने कार्यक्रम को समग्र विधि से बनाया है, समग्रता की विधि से बनाया है, ये ध्यान रखें। तो सभी लोग वर्तमान में जितना रह पाएंगे, आप जब हॉल से निकले और एक एक सदा हुआ कदम आपका चले, हर कदम के प्रति आपकी सतर्कता हो, सजगता हो कि मेरा एक एक कदम चल रहा है, मेरा एक एक हाथ ऐसे हिल रहा है, और मैं ये देख पा रहा हूँ, ये देख पा रहा हूँ, सभी आसपास सबको देख पा रहा हूँ, बेहोशी में नहीं जी रहा हूँ। जैसे अभी आप बैठे हैं, आपको सपने में भी होश नहीं होगा, जिस मुद्रा में आप बैठे हुए हैं आपको अपनी मुद्रा का ख्याल नहीं है, आपका हाथ कहाँ पे रखा है आपका ख्याल नहीं, आपके पैर कैसे रखे ख्याल नहीं। यही बेहोशी है। छोटी छोटी घटना वर्तमान में रहने का गुण सिखाती है, एक तरह का गुण है, विधि है। तो सजगता बहुत आवश्यक है। हम भोजन करते हैं, एक एक और को हम ग्रहण करते समय पूरा ध्यान देके खाएं, मुंह चलाए। देखिए इसी को ध्यान बोलते हैं। और ध्यान करने के लिए कोई लाठी नहीं चलानी, कोई वहां कैलाश पर्वत पर बैठ के ध्यान नहीं करना है। ध्यान का इतना ही अर्थ है कि ध्यान देना है, और ध्यान आप तभी दे पाते हैं जब आप वर्तमान में रहते हैं, या ये कह लीजिए कि आप वर्तमान में रहते हैं, उसे ही ध्यान देना कहते हैं। दोनों विधियां एक दूसरे की पूरक है। तो जब आप कोई भी कार्य ध्यान पूर्वक करते हो, उसे ही हम वर्तमान में रहना कहते हैं। वर्तमान में जीने का सुख बिल्कुल अलग है, नित्य वर्तमान होना। क्योंकि जो वर्तमान है तो वही साथ रहता है। साथ कौन रहता है? वर्तमान, जो प्रेजेंट। पास्ट तो गया, फ्यूचर आएगा, कब आएगा पता नहीं। पास्ट तो निकल गया, तो गया, लेकिन वर्तमान तो अभी साथ में है। अभी आज जो प्रभु ने हमें दिया उसका हम उत्सव नहीं मनाते, हमें जो चाहिए उसके लिए चिंता है, जो है उसका उत्सव नहीं, उसका धन्यवाद नहीं, उसके प्रति कोई रस नहीं।
भविष्य के लिए सारा कार्यक्रम है, भविष्य का ही सारा कार्यक्रम, भविष्य की चिंता। तो भविष्य का कार्यक्रम बनाना अच्छी बात है, उसके अनुसार आप वर्तमान में चल सकते हैं। आपने एक कार्य योजना तैयार की, उसके अनुसार आप चल सकते हैं। लेकिन आप दिन भर भविष्य के लिए चिंतित रहना बहुत मुश्किल काम है, कठिन काम है। चिंतन करना, और चिंतन भी जब होगा तो ध्यान रखिए वह चिंतन भी वर्तमान में होता है। चिंता भविष्य में होगी, चिंतन वर्तमान में होगा और चिंता भविष्य की होगी। हमेशा ध्यान रखिए, चिंता और चिंतन में ही फर्क। तो ऐसे आपको छोटी छोटी विधियां हैं। कभी भी होश आए, कभी भी बैठे हैं तो अचानक बैठे, आंखें बंद की और अंदर चले गए अपने। जो होता है उसको देखने की कोशिश करें, जो अगल बगल सुनाई दे उसको आंख बंद करके सुनते रहें, कोई विरोध न करें। कहीं से किसी की आवाज़ें आए, रोने की, चिल्लाने की, गाने की, मंदिर के घंटे की, शंख की, कुछ गिरने की, कुछ उठने की, कुछ गाने की, सबको ध्यान बना लें। सबके प्रति स्वीकार भाव ले आए अंदर। आंखें बंद, ध्वनि है, सब सहायक है, ध्यान है, सबको देखते जाए दृष्टा की तरह। एक नहीं होना है, घुसना नहीं। तो बहुत ही ध्यान का मतलब है, ध्यान से यात्रा शुरू होती है, प्रेम में जाके परिणित होती है। ध्यान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। प्रेम का मतलब है सभी से प्रेम, पदार्थ अवस्था से लेकर के ज्ञानावस्था की इकाई तक सभी से प्रेम। ऐसा ध्यान का फूल जब खिलता है तो उससे प्रेम प्रकट होता है, और जब प्रेम प्रकट होता है तो उसकी जो सुगंध है वो चारों ओर फैलती पड़ेगी। तो सभी लोग आज आपने आनंद लिया। कल अमावस्या है, प्रातःकाल से 5:45, 5:30, 5:45 बजे के बीच से है। तो आप लोग सब लोग यही आनंद लेंगे। हवन वगैरह करके जब हम आएंगे तो चूँकि इस हॉल में दूर दूर बैठने की व्यवस्था है, दूर दूर बैठ पाते हैं, तो सभी लोग ये इत्मीनान से कल अमावस्या का हम लोग ये आनंद लेंगे। सभी लोग आनंद लेंगे। कुछ नई शक्तियाँ पूजनी बाबा जी बोलेंगे कल। उनका भी हम लोग लाभ अर्जित करेंगे। हम ही लोग नहीं, जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ और माँ कामाख्या के दरबार से जुड़े हैं, जिन्हें परम पूजनी बाबा जी का और माँ गुरु माता का हमारे आशीर्वाद प्राप्त है, जो भी शक्तियाँ खुलेंगी वो लाभ उन सब तक पहुँचेगा, सभी को लाभ मिलेगा। तो सभी लोग आराम से भोजन करने के लिए जाएंगे। समय काफ़ी हो गया लगता है भोजन का, तो भोजन करने जाएंगे। और प्रातःकाल आप योगासन प्राणायाम करते ही, तो हम उधर से हवन करके आएंगे। आपके योगासन प्राणायाम वाले कार्यक्रम में भी आके शामिल। कल आपके साथ पूरा दिन बीतेगा, ये पूरा दिन आपके साथ बीतेगा। जिसको जितनी बातें करनी तो करना, कोई चिंता नहीं। ठीक है, हरी है।